हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। आपको अधिकतम मान बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, यदि ये क्वेश्चन ऐसा है तो अ, हम एक काम करते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इकाई सदिश दिए हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में बना जाएगा। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो हमें कुछ मिल जाएगा। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये बन जाएगा टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वन है, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर वन हो जाएगा। अब टू डॉट ए, तो ये तो चेंज हो नहीं सकता, इन्हें तो मैक्सिमम मिनिमम कर नहीं सकते आप, ये तो एज इट इज रहेंगे। लेकिन एक चीज मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है, वो है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी हमारी ये वैल्यू होगी। तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम वैल्यू वन देता है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो वन है, तो ये वन मल्टीप्लाई वन वन आ जाएगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? वन पे। व्हेन व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा मैक्सिमम, जो कि कितना? वन होता है, क्योंकि ये माइनस वन से प्लस वन तक जाता है। इसका मतलब हम बोलेंगे मैक्सिमम है। इसका मतलब भी क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा वन होगा। तो ये वन प्लस वन टू, और टू मल्टीप्लाई टू मतलब फोर हो गया ये। तो टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर। तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आ जाएगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट में फोर या टू आ जाएगी। मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो इतना हो जाएगा। ठीक है। अब यदि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता कि हमें बोलता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो टू निकल गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। तो हम देखते हैं, ये मैक्सिमम करना है तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वन प्लस वन कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। और ये है माइनस टू वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये बन जाएगा हमारा टू मल्टीप्लाई में वन। अब कॉस थीटा मिनिमम होगा, क्योंकि जितनी कम वैल्यू आप माइनस करोगे उतना ही ये बड़ी वैल्यू देगा। तो क्या रखें कॉस थीटा? कॉस थीटा की वैल्यू न्यूनतम कितनी होती है? माइनस वन, जब 90 डिग्री हो जाए दोनों। ठीक है, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो मतलब परपेंडिकुलर भी हो और 90 डिग्री में भी। ये चीज आपको सोचने वाली है यहाँ पे। ठीक है, यदि यहाँ इनको सॉल्व करते हो आप, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू फोर। कितना आ जाएगा? टू और माइनस माइनस प्लस टू, मतलब टू और टू फोर हो गया। तो ये आ गया आपका फोर। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा, है ना। तो टू और टू फोर आ जाएगा यदि आप इस तरीके से देख रहे हो तो। लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे बता नहीं पाएंगे कि दोनों परपेंडिकुलर भी हो जाएं, दोनों पैरेलल भी हो जाएं, तो ऐसा तो बता नहीं पाओगे आप। तो जब ऐसा आ गया क्वेश्चन, तो इसे अलग तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना? तो वेक्टर ए प्लस बी जैसे ही है, तो आप बोल दोगे कि वेक्टर ए प्लस बी कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा, स्क्वायर कर रहे थे तो इतना आ रहा था। अब मैग्नीट्यूड है, मतलब रूट ले लेते हैं इसका। इसका क्या ले लेते हैं? रूट। अब हम 90 डिग्री नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतना देखते हैं। ये cos थीटा रखते हैं हम इसे। cos थीटा मतलब वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं रूट में। अरे ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ तो रूट लग जाएगा ना, और ये cos थीटा रहेगा यदि इसकी वैल्यू नहीं पता हमें तो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हम बोल देंगे ये हो जाएगा वन प्लस वन टू, और टू cos थीटा इसे रखते हैं एज इट इज, प्लस ये कितना आ जाएगा? टू माइनस टू cos थीटा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं, टू दोनों से कॉमन निकालते हैं, तो ये रूट टू आ जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं।
रूट टू बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा, वन का वन प्लस कॉस थीटा, प्लस यहाँ कितना बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा। रूट टू कॉमन निकल गया यहाँ से। ठीक है, टू बाहर निकलेगा, बाहर रूट के आएगा तो वो तो इतना ही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अब देखते हैं, इसको मैक्सिमम करना है तो ये कितना के बने हुए, रूट टू वन प्लस कॉस थीटा और ये वन माइनस कॉस थीटा। तो वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट टू बाहर ही निकाल लें हम, तो ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो रूट में टू और कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू मतलब कॉस थीटा बाय टू हो जाएगा, प्लस अरे टू साइन कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, कॉस टू थीटा है, ये कितना होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। अब यहाँ टू से डिवाइड तो यहाँ भी तो टू से ही डिवाइड करना पड़ेगा ना, माइनस वन उस तरफ गया तो वन प्लस कॉस थीटा होगा ये कितना बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, वन प्लस कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं, तो रूट टू का टू, रूट टू कॉस थीटा बाय टू, प्लस ये मॉड में रहेगा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई, प्लस रूट टू बाहर ही निकालिए, वन माइनस साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो साइन थीटा बाय टू, ये भी मॉड में ही रहेगा। वैल्यू हमें पॉजिटिव लानी, रूट टू बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, टू रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, ये कितना आ गया कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी ये वैल्यू, जब आप दोनों वैल्यूज कैसे ले लें, एग्जैक्टली सेम लेना तो हो जाए। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब रूट टू आ जाएगा वो। अरे यही तो करते हैं ना, ए कॉस थीटा बाय टू प्लस बी साइन थीटा बाय टू, इनका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये वन प्लस वन दोनों का सम करेंगे टू आएगा, रूट टू आ जाएगा, रूट टू मैक्सिमम वैल्यू हो गई तो टू रूट टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यदि ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली है तो इसका आंसर वन आता, सॉरी वन नहीं टू आता, ये लिखा हुआ टू, और यदि ये इस तरीके से होता तो इसका जो आंसर है टू रूट टू। एक और क्वेश्चन ऐसा बनता है रूट थ्री का मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, तो वैसे करना पड़ता फिर हमें अरेंज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।